नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक टोटल फ्रीडम की। टोटल फ्रीडम महज एक किताब नहीं है, यह उस अदृश्य कारागार का आईना है जिसमें हम सब जन्म से ही कैद हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक छोटा सा बच्चा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं ने गोद लिया, उसे शाही ऐशो आराम दिया गया, उसे विश्व गुरु का दर्जा दिया गया और उसे एक सिंहासन पर बैठाकर हजारों लोगों ने पूजना शुरू किया। हर कोई चाहता था कि वह उनका मसीहा बने, उनकी उंगली थामकर उन्हें स्वर्ग ले जाए। लेकिन 1929 की उस ठंडी सुबह जिद्दू कृष्णमूर्ति ने उस सिंहासन को लात मार दी। उन्होंने हजारों की भीड़ के सामने चीख कर कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है। उन्होंने वह गद्दी ठुकरा दी जिसे पाने के लिए दुनिया मरती है। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की उस गहरी चुप्पी में है जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। क्या तुम सच में जीवित हो? यह पुस्तक आपसे एक चुभता हुआ सवाल पूछती है, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ बिता रहे हो? हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पैर पखारते हैं, किताबों में सच ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम अकेले होने से डरते हैं, हम खुद को जानने से डरते हैं। हमने धर्म, संप्रदाय और पहचान के इतने गहरे खोल चरा लिए हैं कि हमारी अपनी असली आवाज कहीं घुटकर मर गई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तुम किसी को फॉलो करते हो, तुम उसी क्षण सच को मार देते हो। सोचिए हम कितने अजीब हैं। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी गुरु की गुलामी ढूंढते हैं। हम प्रेम की बात करते हैं, लेकिन हमारे भीतर ईर्ष्या और नफरत का जहर भरा है। कृष्णमूर्ति ने अध्यात्म के नाम पर चल रही इस दुख की दुकान को बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि असली क्रांति बाहर के युद्धों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस कंडीशनिंग को तोड़ने में है जो हमें एक मशीन बना देती है। यह किताब आपके हाथ थामने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके हाथों से वो तमाम सहारे छीन लेने के लिए है जिनके बल पर आप अब तक रेंग रहे थे। यह आपको खड्डा होना सिखाती है। यह आपसे कहती है कि चोटी का रास्ता घाटी से होकर गुजरता है और उस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। कोई मसीहा तुम्हें कंधे पर उठाकर पार नहीं कराएगा। क्या तुम तैयार हो उस सन्नाटे से मिलने के लिए? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी मान्यताओं, अपने भगवानों और अपनी पहचान के उन पुराने चिथड़ों को उतार कर फेंक सको? अगर तुम सच में अपनी रूह को आजाद करना चाहते हो, तो यह शब्द तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। ये तुम्हें तब तक झकझोरेंगे जब तक कि तुम्हारे भीतर का वह कैदी अपनी बेधियां न तोड़ दे। जागिए, क्योंकि सत्य कोई मंजिल नहीं जिसे पाना है। सत्य तो वह जीवन है जिसे अब तक आपने जिया ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, स्वयं की खोज। एक एकाकी यात्रा कल्पना कीजिए उस समुद्र के किनारे की, जहां लहरें शोर कर रही हैं और हजारों आंखें एक ऐसे युवक की ओर टिकी हैं जिसे अवतार मान लिया गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनके कंधों पर पूरी दुनिया को तारने का बोझ डाल दिया गया था, उस दिन कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो मानव इतिहास में कभी नहीं सुना गया। उन्होंने उस सुबह केवल एक संगठन नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने मनुष्य की उस आदिम भूख को चुनौती दी जो हमेशा किसी मसीहा की तलाश में रहती है। कृष्णमूर्ति ने जब कहा सत्य एक पथहीन भूमि है, तो वह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं था, वह उन हजारों शिष्यों के चेहरों पर एक तमाचा था जो अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर डालकर चैन की नींद सोना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी बाजार में खरीदा जा सके या किसी गुरु की कृपा से झोली में डाला जा सके। सत्य तो वह आग है जिसमें तुम्हें खुद जलना होगा। कृष्णमूर्ति हमसे पूछते हैं, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम किसी सांत्वना की तलाश में हो? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बता दे कि सब ठीक हो जाएगा? अगर तुम सांत्वना चाहते हो तो तुम अभी भी एक बच्चे हो जो अंधेरे से डरा हुआ है और अपनी मां का पल्लू पकड़
बचना चाहता है। हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षा की तलाश में बिता देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द दीवारों का निर्माण करते हैं, धर्म की दीवारें, परिवार की दीवारें, संपत्ति की दीवारें। हमें लगता है कि इन दीवारों के पीछे हम सुरक्षित हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति की आवाज बिजली की तरह कड़छती है और कहती है कि यही सुरक्षा ही तुम्हारा सबसे बड़ा कारावास है। जिस दिन तुम सुरक्षित महसूस करने लगते हो, उसी दिन तुम सीखना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम किसी सिद्धांत या आइज्म से बंध जाते हो, उसी दिन तुम्हारी बुद्धि मर जाती है और तुम एक मशीन बन जाते हो। इस भाग में कृष्णमूर्ति एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। क्या तुम्हारा विचार वाकई तुम्हारा है? बचपन से ही तुम्हें बताया गया कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या भारतीय हो। तुम्हें सिखाया गया कि किसे पूजना है और किससे नफरत करनी है। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंजती है वह तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे शिक्षकों की, तुम्हारे माता पिता की और तुम्हारी संस्कृति की है। तुम एक रिकॉर्डेड टेप की तरह हो जो वही दोहराता है जो उसमें भरा गया है। सोचिए, कितनी डरावनी बात है। हम मर जाते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी खुद के मौलिक विचार से रूबरू नहीं होते। हम उधार के शब्दों में प्रेम करते हैं, उधार की प्रार्थनाओं में ईश्वर को पुकारते हैं और उधार के दुखों में रोते हैं। कृष्णमूर्ति हमें मजबूर करते हैं कि हम इस कंडीशनिंग को देखें। वे कहते हैं कि जब तक तुम अपने दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को नहीं तोड़ाते, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। तुम बस एक पिंजरे से निकलकर दूसरे छोटे, बड़े और शानदार पिंजरे में चले जाते हो। अध्यात्म के नाम पर हमने जो सबसे बद्धा व्यापार खद्दा किया है वह है गुरु का पद। कृष्णमूर्ति इसे सबसे बद्धी बाधा मानते हैं। वे कहते हैं कि गुरु एक लाठी की तरह है। लाठी लंगड़े आदमी की मदद कर सकती है, लेकिन वह उसे चलना नहीं सिखा सकती। और अगर तुम लाठी के ही प्यार में पडडीडी है जाओ, तो तुम कभी अपने पैरों पर खड्डे होने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। जब तुम किसी गुरु को अपना सब कुछ मान लेते हो, तो तुम अपनी जागरूकता, अवेयरनेस को गिरवी रख देते हो। तुम सो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि गुरु तुम्हें पार लगा देगा, लेकिन कोई तुम्हें पार नहीं लगा सकता। तुम्हारी भूख तुम्हें ही मिटानी होगी, तुम्हारी प्यास तुम्हें ही बुझानी होगी। कृष्णमूर्ति का यह भाग हमें अंदर तक झकझोर देता है जब वे कहते हैं कि शिष्य बनना ही सत्य की खोज को रोक देना है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम पहुंचेंगे कैसे? कृष्णमूर्ति एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि तुम पर्वत की चोटी को घाटी में नहीं ला सकते। अगर तुम्हें उस शिखर की शुद्ध हवा और अनंत शांति चाहिए, तो तुम्हें घाटी छोड़ देनी होगी, तुम्हें चढ़ाई चढ़नी होगी। ये चढ़ाई खतरनाक है। यहां कोई नक्शा नहीं है, कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। यहां सिर्फ तुम्हारे अपने पैरों के निशान होंगे। ज्यादातर लोग चढ़ाई चढ़ना ही नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कोई छोटी की तस्वीर लाकर उन्हें दिखा दे और वे उसी तस्वीर की पूजा करके खुश हो लें। धर्म यही तो है, सत्य की तस्वीरों की पूजा करना, जबकि सत्य खुद तुम्हारे भीतर सिसक रहा है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि मुझे हजारों अनुयायी नहीं चाहिए जो मेरी जय जयकार करें। मुझे वे 5 लोग चाहिए जो खुद जलने को तैयार हों, जो खुद अपनी मशाल बने। आज का समाज हमें कलेक्टिव होने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन कृष्णमूर्ति इंडिविजुअल, व्यक्ति के जागने की बात करते हैं। जब तक एक एक व्यक्ति नहीं जागता, तब तक समाज में कोई क्रांति नहीं आ सकती। मास मूवमेंट सिर्फ सत्ता बदलते हैं, हृदय नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वे यहां किसी नई फिलॉसफी को जन्म देने नहीं आए हैं। वे यहां तुम्हें कुछ देने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे वह सब छीनने आए हैं जो झूठा है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस पहचान को खोने के लिए जिससे तुम्हें लगाव है? क्या तुम तैयार हो उन भगवानों को छोड़ने के लिए जिन्हें तुमने अपनी सुविधा के लिए गढ़ा है? अगर तुम डरते हो तो तुम अभी मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वह तड़प है, वह छटपटाहट है कि यह जो मैं जी रहा हूं यह जीवन नहीं है, तो फिर कृष्णमूर्ति के ये शब्द तुम्हारे लिए एक नई सुबह का आगाज है।
यह किताब तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगी, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं। यह किताब तुम्हें देखना सिखाएगी, और जिस पल तुम अपनी बेड़ियों को पहचान लोगे, उसी पल वे गिर जाएंगी। देखना ही क्रिया है, और देखना ही आजादी है। भाग 2, टोटल फ्रीडम। यहां कृष्णमूर्ति मानवीय चेतना की सबसे गहरी परतों, डर, दुख और समय का विश्लेषण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर फैसले, हर रिश्ते और हर प्रार्थना के पीछे क्या छिपा है? कृष्णमूर्ति बहुत ही बेरहमी से हमारे चेहरे से नकाब हटाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे जीवन की बुनियाद डर पर टिकी है। भाग 2 की शुरुआत हमें उस ठंडे और सुन्न कर देने वाले एहसास के पास ले जाती है जिसे हम भय कहते हैं। हम डरते हैं अकेले होने से, असफल होने से, समाज की नजरों में गिरने से, और सबसे ज्यादा हम डरते हैं मौत से। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर डर का एक कतरा भी बाकी है, तुम कभी प्यार नहीं कर सकते। तुम जिसे प्रेम कहते हो, वह अक्सर सिर्फ एक सुरक्षा का सौदा है। तुम किसी के पास इसीलिए नहीं जाते कि तुम उससे प्रेम करते हो, बल्कि इसलिए जाते हो क्योंकि तुम अकेलेपन के अंधेरे से डरे हुए हो। तुम दूसरे का इस्तेमाल अपनी तन्हाई को भरने के लिए करते हो। क्या यह शोषण नहीं है? कृष्णमूर्ति हमें झकझोरते हुए पूछते हैं, क्या तुम डर के साथ ठहर सकते हो? आमतौर पर जैसे ही हमें डर लगता है, हम भागते हैं। हम मंदिरों में भागते हैं, शराब में भागते हैं, मनोरंजन या काम में डूब जाते हैं। हम डर से बचने के लिए सांत्वना के पहाड़ खड्डे कर लेते हैं, लेकिन भागने से डर खत्म नहीं होता, वह सिर्फ गहरा हो जाता है। मुक्ति तब नहीं मिलती जब तुम डर से बचते हो, बल्कि तब मिलती है जब तुम बिना किसी चुनाव के, बिना किसी निर्णय के, डर की आंखों में आंखें डालकर खड्डे ठहरे हो जाते हो। मानव इतिहास दुख का इतिहास है। हजारों साल से हम रो रहे हैं, युद्ध लड़ी टेच रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। कृष्णमूर्ति इस भाग में पूछते हैं, क्या दुख का कभी अंत संभव है? हमारा दुख अक्सर स्वार्थ का ही एक रूप होता है। जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो हम उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए रोते हैं। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि वह मेरा था, उसने मुझे सुख दिया था, अब मेरा क्या होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक तुम्हारा अहम, सेल्फ जीवित है, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वे हमें एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाता। वे कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर के दुख को पूरी गहराई से देख लेते हो, तो तुम दुनिया के सामूहिक दुख को समझने लगते हो। तब तुम यह नहीं पूछते कि मैं क्यों दुखी हूं, बल्कि तुम देखते हो कि मनुष्य दुखी क्यों है। इस बोध में एक करुणा, कंपैशन छिपी है, जो किसी भी शास्त्र से नहीं आती। समय, कृष्णमूर्ति का समय, टाइम का विचार बुद्धि को चकरा देने वाला और रूह को जगा देने वाला है। वे कहते हैं कि हम समय के गुलाम हैं। समय का मतलब केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, बल्कि कल की वह मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसमें हम जीते हैं। हम सोचते हैं, आज मैं लोभी हूं, कल मैं उदार बनूंगा। आज मैं अशांत हूं, कल मैं ध्यान के जरिए शांत हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह कल ही सबसे बद्धा भ्रम है। बदलाव या तो अब भी होता है या कभी नहीं होता। जब तुम कहते हो कि कल बदलूंगा, तो तुम दरअसल न बदलने का बहाना ढूंढ रहे होते हो। समय वह दूरी है जो तुमने अपने और सत्य के बीच बना रखी है। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी होने, बिकमिंग की कोशिश में बिता देते हैं। हम कुछ बनना चाहते हैं, सफल, प्रबुद्ध, पवित्र। इस कुछ बनने की दौड़ में हम जो हैं, उसे कभी देख ही नहीं पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण तुम इस दौड़ को रोक देते हो, जिस क्षण बनने की प्यास बुझ जाती है, उसी क्षण तुम उस अमृता का स्वाद चखते हो जो समय के पार है। भाग 2 में कृष्णमूर्ति फिर से उस कंडीशनिंग पर प्रहार करते हैं जो हमें एक मरे हुए इंसान की तरह जीने पर मजबूर करती है। वे कहते हैं कि तुम एक प्रतिक्रिया, रिएक्शन मात्र हो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश हो जाते हो, कोई गाली दे तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख दूसरे के हाथ में है। क्या तुम वाकई आजाद हो?
हमारा दिमाग हजारों सालों के संस्कारों का कचरा ढो रहा है। हम वही सोचते हैं जो हमें सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। कृष्णमूर्ति हमें एक झटके, शॉक की तरह याद दिलाते हैं कि सच्ची क्रांति बाहर की व्यवस्था बदलने में नहीं है, बल्कि इस मनोवैज्ञानिक ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर देने में है। वे कहते हैं कि तुम्हें अशिक्षित, अनलर्न होना पड्डी ढी रहेगा। तुम्हें वह सब भूलना होगा जो तुमने समाज, संस्कृति और किताबों से सीखा है, ताकि तुम जीवन को उसकी पूरी नवीनता और ताजगी के साथ देख सको। अकेलापन बनाम एकांत। ज्यादातर लोग अकेलेपन से मर रहे हैं। यह भाग उस पीढ़ा को छूता है। अकेलापन एक बीमारी है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति एक दिव्य एकांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर तुम्हें अकेला होना ही पड़ेगा। इसका मतलब परिवार छोड़कर जंगल जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है भीड़ एच की मानसिकता से मुक्त होना। जब तुम किसी का अनुसरण नहीं करते, जब तुम किसी विचारधारा का सहारा नहीं लेते, जब तुम अपनी अंतरात्मा की नग्नता में खड्डे रहे होते हो, तब तुम अकेले होते हो। और इसी अकेलेपन में वह फूल खिलता है जिसे हम प्रेम कहते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता। वह सिर्फ आसक्ति, अटैचमेंट कर सकता है। मृत्यु, जीवन का अंतिम द्वार। कृष्णमूर्ति मृत्यु को जीवन से अलग नहीं देखते। वे कहते हैं कि हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को ही नहीं समझा। हमने जिसे जीवन समझा है वह तो सिर्फ यादों का एक संग्रह है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हम अपनी यादों, अपनी संपत्ति और अपने अहम को छोड़ना नहीं चाहते। वे एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, हर दिन मरो। जो व्यक्ति हर दिन अपनी यादों से, अपनी सफलताओं से, अपने दुखों से मर जाता है, वही वास्तव में जीता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है जो जिंदगी के आखिर में आएगी। मृत्यु तो वह कला है जो आपको हर पल नवीन बनाए रखती है। यदि आप आज की ईर्ष्या को कल तक नहीं ले जाते तो आप ईर्ष्या के प्रति मर गए। यही असली मोक्ष है। भाग 2 के अंत में कृष्णमूर्ति हमें उस बिंदु पर ले आते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुम पूछते हो कैसे, हाउ। जहां कैसे है वहां फिर से एक सिस्टम, एक गुरु और एक कैद है। वे कहते हैं सिर्फ देखो, ऑब्जर्व। अपने डर को ऐसे देखो जैसे तुम एक सुंदर सूर्यास्त को देखते हो, बिना किसी शिकायत के, बिना उसे बदलने की कोशिश के। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को बिना किसी निर्णय के देख लेते हो तो वही देखना एक रोशनी बन जाता है। उस रोशनी में डर पिघल जाता है, दुख वाष्प बनकर उड़िडिहच जाता है और समय थम जाता है। क्या तुम तैयार हो उस शून्य में उतरने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उस छोटी सी दुनिया को बिखरते हुए देखने के लिए जिसे तुमने इतने जतन से बनाया है? यह भाग्य तुम्हें चेतावनी देता है। सत्य को पाना कोई सुखद अनुभव नहीं है। यह तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व की हत्या है। लेकिन इस हत्या के बाद ही वह जन्म लेता है जो अनाम है, जो अनंत है, जो सच में स्वतंत्र है। यह भाग टोटल फ्रीडम के तीसरे और अंतिम भाग पर आधारित है, जहां कृष्णमूर्ति ध्यान, मेडिटेशन, मौन, साइलेंस और साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन की उन गहराइयों को छूते हैं जहां पहुंचकर मनुष्य की सारी खोज समाप्त हो जाती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक जीवंत अवस्था। भाग 3 की शुरुआत ही हमारे उन तमाम भ्रमों को तोड़ने से होती है जिन्हें हमने ध्यान समझ रखा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिसे तुम ध्यान कहते हो, किसी मंत्र का जाप करना, किसी बिंदु पर एकाग्र होना या सांसों को नियंत्रित करना, वह सिर्फ दिमाग की एक कसरत है। यह एक सेल्फ हिप्नोसिस, स्वसम्मोहन है। तुमने अपने मन को एक खूंटे से बांध दिया है और तुम उसे शांति कह रहे हो। लेकिन क्या वह शांति है या वह सिर्फ एक थका हुआ और दबाया हुआ मन है? कृष्णमूर्ति हमें झकझोरते हुए कहते हैं कि सच्चा ध्यान वह है जिसका कोई अभ्यास नहीं किया जा सकता। जैसे ही तुम अभ्यास, प्रैक्टिस करते हो, वहां एक कर्ता पैदा हो जाता है जो कुछ पाना चाहता है। जहां चाहत है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां ध्यान की सुगंध कभी नहीं आ सकती।
ध्यान तो तब घटित होता है जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो, जब तुम बस में चल रहे हो, जब तुम भोजन कर रहे हो, जब तुम किसी के शब्द सुन रहे हो, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी निर्णय के। जीवन के प्रति पूर्ण सजगता ही ध्यान है। दृष्टा और दृश्य का मिलन। इस भाग का सबसे मर्मस्पर्शी और गहरा विचार है, दृष्टा ही दृश्य है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा पूरा संघर्ष इसलिए है क्योंकि हमने खुद को दुनिया से अलग मान लिया है। हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, यहां मैं अलग है और गुस्सा अलग, इसलिए मैं उस गुस्से को दबाने या बदलने की कोशिश करता है और यही संघर्ष है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या तुम वाकई गुस्से से अलग हो? नहीं, तुम ही वह गुस्सा हो, तुम ही वह ईर्ष्या हो। जिस क्षण यह एहसास तुम्हारी रूह को कंपा देता है कि तुम और तुम्हारी बुराइयां दो अलग चीजें नहीं हैं, उसी क्षण सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब लड़ने वाला ही नहीं बचता तो युद्ध कैसा? इस बोध में एक ऐसी अगाध शांति है जो किसी मंदिर या गुफा में नहीं मिल सकती। यह वह क्षण है जब अहंकार की दीवार ढह जाती है और तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। मौन। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो शब्दों के बीच होता है? हम शोर से डरे हुए लोग हैं। हम रेडियो चलाते हैं, बातें करते हैं या मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं क्योंकि हम मौन से घबराते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मौन का मतलब शब्दों का अभाव नहीं है। मौन तो वह अवस्था है जहां विचार थक कर गिर जाते हैं। वह मौन जो प्रयास करके लाया गया है, वह सिर्फ एक कब्रिस्तान की शांति है। असली मौन वह है जो तब आता है जब मन अपनी सारी सीमाओं को समझ लेता है, जब मन देख लेता है कि शब्द कितने छोटे हैं, ज्ञान कितना सीमित है और विचार कितना पुराना है। तब वह खुद ब खुद चुप हो जाता है। उस मौन में एक अजीब सी ऊर्जा है। वह मौन शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। उसी सन्नाटे में वह सुनाई देता है जिसे कृष्णमूर्ति सत्य या परम तत्व कहते हैं। रिश्ते एक आईना है। अक्सर हम सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब रिश्तों से भागना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसके ठीक उलट, रिश्ते ही वह प्रयोगशाला है जहां तुम अपनी वास्तविकता देखते हो। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे भीतर के छिपे हुए डर, तुम्हारी भूख और तुम्हारी असुरक्षाओं का आईना है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर एक दूसरे का मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल है। हम एक दूसरे को अपनी आदतों, अपनी जरूरतों और अपनी स्मृतियों के माध्यम से देखते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या तुम किसी को बिना किसी छवि, इमेज के देख सकते हो? क्या तुम अपनी पत्नी, अपने पति या अपने दोस्त को वैसे देख सकते हो जैसे तुम पहली बार किसी फूल को देख रहे हो? अगर तुम्हारे पास दूसरे की कोई इमेज नहीं है, तभी तुम उसे सच में प्रेम कर सकते हो, वरना तुम सिर्फ अपनी यादों से प्यार कर रहे हो, उस इंसान से नहीं। शिक्षा और बुद्धि। क्या हम सिर्फ क्लर्क पैदा कर रहे हैं? भाग 3 में शिक्षा पर कृष्णमूर्ति के विचार किसी बिजली की कौंध की तरह हैं। वे कहते हैं कि हमारी शिक्षा हमें सिर्फ डिग्रियां और नौकरियां देती है, लेकिन वह हमें जीना नहीं सिखाती। वह हमें एक कंपटीशन होड़ में डाल देती है जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है। असली शिक्षा वह है जो तुम्हें बुद्धि, इंटेलिजेंस दे। बुद्धि का मतलब जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जो है उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की क्षमता है। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने बच्चों को डराना बंद करें। डर से कभी बुद्धि पैदा नहीं होती। केवल उस माहौल में जहां कोई तुलना, कंपैरिजन न हो, जहां कोई डर न हो, वहां एक स्वतंत्र चेतना का उदय होता है। समयहीनता का अनुभव। इसी पल में सब कुछ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम हमेशा कल की प्रतीक्षा में अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अंत में हमें मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति तो अब भी है, इसी क्षण। जब तुम समय के पार चले जाते हो, यानी जब तुम अपनी यादों के बोझ और भविष्य की चिंताओं को गिरा देते हो, तब तुम उस शाश्वत इटर्नल में प्रवेश करते हो। यह अनुभव इतना भावुक और गहरा है कि इसे शब्दों में पिरोना असंभव है। यह वैसा ही है जैसे एक प्यासी हिरनी अचानक ठंडे पानी के सोते को पाले। वहां न कोई धर्म बचता है, न कोई गुरु, न कोई शास्त्र। केवल एक प्यास। वह प्यास
वहां सिर्फ एक शुद्ध निर्मल चेतना बचती है जो खिलखिला रही है। टोटल फ्रीडम का यह अंतिम भाग हमें एक विदा, फेयरवेल के मोड़ पर ले आता है। कृष्णमूर्ति अपनी पूरी करुणा के साथ हमसे कहते हैं कि अब मेरी बात को भी छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बातों को भी एक नया धर्म बना लिया तो तुम फिर से कैद हो गए। वे हमें एक ऐसी जगह छोड़ जाते हैं जहां न कोई हाथ पकड़ने वाला है, न कोई दिशा दिखाने वाला। वे हमें स्वयं की रोशनी, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ बनने के लिए मजबूर करते हैं। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। असली आजादी वह नहीं है जो कोई दूसरा तुम्हें दे। असली आजादी वह है जिसे तुम अपने भीतर की गुलामी को पहचान कर हासिल करते हो। यह किताब यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह यहां से आपके जीवन में शुरू होती है। ये पन्ने बंद हो जाएंगे, कृष्णमूर्ति की आवाज खामोश हो जाएगी, लेकिन अगर आपके भीतर वह आग जल उठी है, वह तड़प जो कहती है कि मुझे अब और गुलाम नहीं रहना, तो फिर आपने कृष्णमूर्ति को सुन लिया है। अब आप अकेले हैं उस ऊंची पर्वत की चोटी पर, जहां की हवा शुद्ध है और जहां से पूरा ब्रह्मांड आपका अपना घर लगता है। वहां न कोई डर है, न कोई मौत। वहां सिर्फ जीवन है, बिना किसी शर्त के, पूरी स्वतंत्रता में। यह इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है, एक ऐसी विदा जो जुदाई नहीं, बल्कि आपके अपने वास्तविक स्वरूप से मिलन का आह्वान है। आज जब हम इस संवाद के अंतिम छोर पर खड़े हैं, तो एक गहरा सन्नाटा आपके द्वार पर दस्तक दे रहा होगा। यह सन्नाटा वह नहीं है जो खालीपन से भरा हो, बल्कि यह वह सन्नाटा है जो जन्म लेता है जब सारे झूठे शोर, सारे उधार के शब्द और सारे कृत्रिम सहारे गिर जाते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपनी पूरी उम्र जिस एक सत्य की वेदी पर न्योछावर कर दी, वह यह था, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, क्योंकि गुरु तुम्हें केवल एक नया पिंजरा दे सकता है, आकाश नहीं। सोचिए कितनी करुणा रही होगी उस इंसान के दिल में जिसने हजारों की भीड़ को अपने पीछे चलने से मना कर दिया ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकें। उन्होंने आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ली, निर्भरता। हम सबको कोई चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ ले, जो हमें बता दे कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य का कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए भटकने का कोई डर भी नहीं है। जिस क्षण तुम खोजना बंद कर देते हो और केवल देखना शुरू करते हो, उसी क्षण तुम पहुंच जाते हो। अंतिम संदेश यही है कि आप एक कैदी की तरह जीना बंद करें। आपने अपने चारों ओर जो धर्म की, परंपरा की और मैं की दीवारें खड़ी की हैं, वे आपको सुरक्षा नहीं दे रही हैं, बल्कि वे आपकी आत्मा का गला घोंट रही हैं। हम सब एक ऐसे भविष्य की तलाश में भाग रहे हैं जो कभी नहीं आएगा। हम शांति को कल पर टाल रहे हैं, जबकि शांति इसी क्षण की राख के नीचे दबी हुई एक चिंगारी है। कृष्णमूर्ति की आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए। क्या तुम अभी मरने को तैयार हो? उन यादों से जो तुम्हें दुखी करती हैं, उन सफलताओं से जो तुम्हें अहंकारी बनाती हैं, और उस ज्ञान से जो तुम्हें अंधा कर देता है। हर पल अपनी कंडीशनिंग से मरना ही असली पुनर्जन्म है। सत्य की यह यात्रा बहुत निजी है। यहां कोई जुलूस नहीं निकलता, यहां कोई जय जयकार नहीं होती। यह एक अकेली उड़ान है। जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ता है और पीछे कोई पदचिह्न, फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता, वैसे ही एक स्वतंत्र चेतना जीती है, बिना किसी निशान के, बिना किसी बोझ के। आज इस किताब के पन्ने बंद करते समय अपने भीतर झांकें। क्या अभी भी आप किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं? क्या अभी भी आप किसी चमत्कार की आस में हैं? अगर हां, तो आपने कृष्णमूर्ति को नहीं सुना। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पैर कांप रहे हैं क्योंकि अब कोई सहारा नहीं बचा, तो खुश हो जाइए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपके पंख पहली बार खुलेंगे। ये विदा नहीं है, ये एक शुरुआत है। उस जीवन की शुरुआत जहां न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद, न कोई गुरु, जहां पूरा ब्रह्मांड ही आपका मंदिर है और आपकी अपनी जागरूकता ही आपका देवता। कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो प्यार वह नहीं है जो तुम ढूंढते हो, प्यार वह है जो तब बचता है जब तुम नहीं होते। जाइए और अपनी रोशनी खुद बनिए। किसी के पीछे मत चलिए, किसी को अपना नेता मत बनाइए।
अपनी आंखों से देखिए, अपने कान से सुनिए और अपनी बुद्धि से महसूस कीजिए। जब आप पूरी तरह अकेले और पूरी तरह जागरूक होंगे, तभी आप उस अनंत के साथ नाच पाएंगे जिसे लोग ईश्वर, निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। आजाद हो जाइए अभी, इसी वक्त, क्योंकि स्वतंत्रता ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।